प्रभु यीशु में प्यारे भाई या बहनों, आज हम चालीसा काल के तीसरे दिन में हैं। आज की पाठों में ईश्वर हमें सीधे सीधे बात करते हुए हम अनुभव कर पाते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वचन 14 से 15 तक। यूहन्ना के एक शिष्य एक दिन आकर कहने लगे, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दुल्हा साथ है बराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। यह दुल्हा कौन है? दुल्हा है प्रभु यीशु। बराती कौन है? बराती है हम सब। वचन हमें यह भी सिखाता है कि प्रभु यीशु दुल्हा है और कलीसिया उनकी दुल्हन है। एक तरह से हमारा घनिष्ठ रिश्ता है प्रभु के साथ। और प्रभु कह रहे हैं, जब दुल्हा बराती के साथ है तो क्या बराती शोक मनाएंगे? नहीं मनाएंगे। लेकिन समय आएगा जब दुल्हा बराती से बिछड़ जाएगा, तब वो शोक मनाएंगे, तब वो उपवास करेंगे। कहने का अर्थ यह है, जब दरार पड़ेगी हमारे और प्रभु के बीच में, तब हम उपवास करते हैं। हम बिछड़ गए हैं। वो दरार पड़ने का कारण एक ही है, वो है हमारे पाप। हम नबी यशायाह के ग्रंथ में अध्याय 59 वचन 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का हाथ बचाने में सामर्थ्य है, उसका कान बहरा नहीं, वह सुन सकता है। किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। हमारे अधर्म हमें ईश्वर से दूर करता है। हम ईश्वर से बिछड़ जाते हैं। हमारे पापों के कारण ईश्वर हमसे विमुख हो जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। वो हमारी नहीं सुनता। हम सब बिछड़े हैं अपने प्रभु से, है कि नहीं? रोमियो के पत्र के अध्याय 3 वचन 23 हमसे कहता है, सबके सब पाप किए और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। हम सब, मैं और आप, हम सब पापी हैं। अगर हम अपने पापी होने का एहसास करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तब ये 40 काल हमारे लिए उपवास का समय है। उपवास सिर्फ भोजन छोड़ना नहीं है। उपवास का और गहरा अर्थ है, जिसे हम समझ पाते हैं आज के पहले पाठ से, जिसे नबी यशायाह के ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 58 वचन 1 से 9 तक। प्रभु कहते हैं, प्रभु ईश्वर ये कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज ऊंची करो। ये समय जो है, हमारी उपवास, हमारी प्रार्थनाएं इस प्रकार होनी चाहिए कि हम पूरी शक्ति से पुकारें। ये हमारी पुकार है, ये हमारी पुकार है। तुरही की तरह अपनी आवाज ऊंची करो। जब तुरही कोई बजाता है, वो सिर्फ अपने गले से आवाज से नहीं, अपने छाती से नहीं, वो अपने पूरे दम से बजाता है। अपने भीतर से आवाज को सांसें फूंकता है। वो तुरही की तरह अपनी आवाज ऊंची करो। इस समय अपने त्याग तपस्या में पूरी जान फूंकने का समय है। दिलो जान से कोशिश करने का समय है। मेरी प्रजा को उनके अपराध और याकूब के वंश को उनके पाप सुनाओ। अपने पापों को एहसास करते हुए, मानते हैं पापी हैं, हमें पुकारना है। पुकार पश्चाताप से आनी है, सच्चे हृदय से आनी है। प्रभु आगे कहते हैं, हमसे कह रहे हैं, वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं। हम लोग की बात कर रहे हैं।
और मेरा मार्ग जानना चाहते हैं। हम कहते हैं हम ढूंढ रहे हैं, हम प्रभु की मार्ग को जानना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं मानो इस तरह ढूंढते हो जैसे एक ऐसा राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता नहीं बुलाई हो। ऐसा नहीं है। हमने ना तो वाकई में ईमानदारी से प्रभु के बने हैं, लेकिन कहने को, दिखाने को हम बड़े भक्त बनते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार हमारी भक्ति, हमारी प्रार्थना, हमारा हर एक जो बाहरी प्रकट होता जो भी है सब दिखावा है। हम हैं कुछ और हम दिखा कुछ और रहे हैं। जो दुनिया देख रही है हमारे बारे में, जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम वाकई में ऐसा नहीं है। प्रभु कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं वे मुझसे सही निर्णय आशा करते हैं और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। हम ईश्वर से सही निर्णय की आशा करते हैं कि वो सही बोले, जो अच्छा है हमारे लिए वही करें। हम उनकी उपस्थिति चाहते हैं। और कहते हैं, प्रभु कह रहे हैं, वे कहते हैं, यानी कि हम कहते हैं, हम क्यों उपवास करते हैं और तू देखता भी नहीं? हम क्यों तपस्या करें तो ध्यान भी नहीं देता? हमारी उपवास, हमारी तपस्या कुछ पाने के लिए है। हम चाहते हैं उसके द्वारा प्रभु को अपने आकर्षित करें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारी उपवास प्रार्थना होनी चाहिए कि पूरी सच्चाई के साथ हम प्रभु के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करें। आगे प्रभु कहते हैं, देखो उपवास के दिनों तुम अपने कारोबार करते हैं और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। यानी कि उपवास के दिन, चालीसा का समय और आने दिन में कोई फर्क ही नहीं है। हम वही सब करते आ रहे हैं, वही कामकाज करते आ रहे हैं। कुछ हट के यहाँ कुछ समय छोड़ के प्रभु के पास बैठे हैं, अपनी आत्मा पर मेहनत करें, ऐसा नहीं हो रहा है। अपनी शारीरिक ज़रूरतों के लिए, संसारिक ज़रूरतों के लिए हम दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं चालीसा का समय जो है ये पवित्र समय है। इस समय हमारी आध्यात्मिक मेहनत का समय है। यहाँ पर हमारी कोई कोशिश नहीं हो रही है। यहाँ पर हमारी कोई कोशिश नहीं हो रही है। और हम जब अपने काम निकालने की बारी होते हैं, हम दूसरों से बहुत काम निकालते हैं, बहुत काम निकालते हैं। उसमें कोई कमी नहीं है। प्रभु कहते हैं, तुम इन दिनों लड़ाई झगड़ा करते हो, करारे मुक्के मारते हो। झगड़ों में कोई कमी नहीं है। झगड़ों में कोई कमी नहीं हमारी। हम कहने को 40 काल कर रहे हैं, रख रहे हैं, प्रार्थना उपवास कर रहे हैं, लेकिन झगड़ों में कोई कमी नहीं दिख रही है। मुक्के मारते, करारा मुक्के मारते। न सिर्फ हाथों से मुक्के मारने की बात हो रही है, लेकिन कई बार हमारे शब्द जो है वो मुक्के से कहीं ज़्यादा दूसरे को आहत कर सकता है। हम करते हैं। प्रभु कहते हैं, अगर हमारी उपवास प्रार्थना इस प्रकार है तो हमारी सुनवाई नहीं होगी। हमारी सुनवाई नहीं होगी। प्रभु बताते हैं हमें किस तरह का उपवास हो जाते हैं। मैं जो उपवास चाहता हूं वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियां को तोड़ डालो। अन्याय की बेड़ियां को तोड़ डालो। ये मानना पड़ेगा कि हम सब बड़े अन्यायी हैं, और सबसे बड़ा हम अन्याय करते हैं ईश्वर के साथ। अन्याय मतलब ये होता है किसी के हक को मारना, किसी के हक को चीरना, छीन लेना, जो किसी का है उसको नहीं देना। यही तो न्याय है। इंसाफ नहीं करना, यही तो न्याय है। और सबसे बड़ा अन्याय हम करते हैं प्रभु के साथ। हम प्रभु को पुकारते तो हैं, प्रभु कहकर हम पिता तो कहते हैं, लेकिन उन्हें पिता का स्थान नहीं देते हैं, उन्हें हक नहीं देते हैं। पिता होने का अधिकार हमारे जीवन में उन्हें देते नहीं हैं। और यही वेदना के साथ मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 1 में वचन 6 में पढ़ पाते हैं। प्रभु कहते हैं, पुत्र अपने पिता का और दास अपने मालिक का आदर करता है। तो यदि मैं पिता हूं, मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं स्वामी ही हूं,
तो मेरे प्रति सम्मान कहाँ है? प्रभु कह रहे हैं, यदि मैं पिता हूं तो मेरे प्रति तेरा आदर कहाँ है? आदर कहाँ है? आदर, पिता के प्रति आदर करना, उनके आदेशों को मानना है, उनके आदेशों को मानना है। सबसे पहले वहां हम उनकी आदर करते हैं, पिता का पिता होने का हम स्थान देते हैं। अगर हम इसी में नहीं सुधरे संभले, तब किसे हम समझ पाएंगे कि हम दूसरों से अन्याय कर रहे हैं? पहली शुरुआत हमारी ये होनी चाहिए, हम जाने हम अन्यायी हैं और ईश्वर के साथ हम बड़े अन्याय कर रहे हैं, ऐसा करना हम छोड़ें। आगे प्रभु कहते हैं, अपनी रोटी भूखों को साथ खिलाओ, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ, जो नंगा उसे कपड़े पहनाओ, अपने भाई से मुंह ना मोड़ो। जब हम ये सब करेंगे, प्रभु कहते हैं, जब तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। हमारी ज्योति, हमारी जो अंदर की ज्योति जो है, उपवास प्रार्थना हम जो कर रहे हैं, चालीसा में जो हम कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे दिल में चमकेगी, हमारे चेहरे पे दिखेगी, चमक रहेगी। कई बार उपवास में लोग अफसोस के साथ घूमते रहते हैं, लंबे चेहरे के साथ, दुखी चेहरे के साथ, उदास बनते हुए। उदास चेहरा ईश्वर को पसंद नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमें, अगर हम वाकई में उपवास प्रार्थना कर रहे हैं और उसमें सच्चाई ईमानदारी है, तो वो हमारे एक अनोखी आनंद, खुशी लेके आएगा, हमारे चेहरे में एक चमक दिखेगी। यही प्रभु कह रहे हैं आज हमसे, और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। हम घायल हैं, हम घायल हैं, लोगों की बातों से घायल हैं, हमने घाव लेके घूम रहे हैं, हो सकता है बरसों के घाव हो। प्रभु कह रहे हैं, हमारे घाव भर जाएंगे अगर हम ऐसा करते थे। प्यारे भाई बहनों, ये समय जो है, 40 साल का समय जो है, एक तरह से हमारी चंगाई का समय है। ये चंगाई का समय है। अगर हमारी उपवास प्रार्थना में सच्चाई है तो ईश्वर हमें चंगे कर रहे हैं, हमारे घाव भर रहे हैं। तब क्या होने वाला है? आगे पढ़ते हैं, तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारी आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यहाँ अब हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है, क्योंकि हम उपवास जो कर रहे हैं, 40 काल जो रख रहे हैं, वो ईश्वर की इच्छा के अनुरूप है, ईश्वर को सुग्राह्य है, स्वीकार है, और तब हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है। आगे का वचन बहुत ही प्यारा है। ये कहता है, यदि तुम दुहाई दोगे तो वो कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूं, देखो मैं प्रस्तुत हूं। ईश्वर क्या कह रहा है? बेटा बेटी, जब तुम पुकारोगे, मैं कहूंगा मैं हूं यहां पे। आइए हम प्रार्थना करें कि हम सच्चाई के साथ 40 काल में प्रभु के पास आए। हमारी कोशिशों में प्रभु के प्रति हमारा प्रेम दिखे, और ज़रूर प्रभु हमारे कोशिशों को, हमारे प्रयासों से स्वीकार करेगा। आइए हम इस समय को पवित्र बनाएं। प्रभु हम सबको आशीष दें। आमीन।